गुड मॉर्निंग। मैं विपिन कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 6 के लिए चैप्टर नंबर 2 है और ये पार्ट 3 है जिसमें लिखा है डिविजिबिलिटी रूल। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन कराया था, पार्ट 2 में एक्सरसाइज कराई थी 2A और इस बार एक्सरसाइज 2B में क्या है डिविजिबिलिटी रूल। अब आपको पढ़ना है आज डिविजिबिलिटी रूल। अब देख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल होते क्या हैं। डिविजिबिलिटी रूल, these rules let you test if one number is divisible by another without having too much calculations। बिना ज़्यादा कैलकुलेशन करे ये पता लगाना कि ये नंबर किसी नंबर से डिवाइड है या नहीं है। मान लिया अगर आपको डिवाइड करना है कि 4 से कोई नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता है, 2 से होता है या नहीं होता, 7 से होता है या नहीं होता है, नंबर बहुत बड़ा है, तो आप उसको पूरा डिवाइड करके नहीं देखेंगे, केवल इन रूल से पता लग जाएगा कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है। तो ये छोटे छोटे रूल हैं, इनको आप एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे, साथ के साथ क्वेश्चन भी करेंगे उनके, तो आपके रूल्स कंप्लीट पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको उनको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करना है इन रूल्स को। शुरू करते हैं। पहला आता है डिविजिबिलिटी ऑफ 0 एंड 1। 0 का और 1 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है तो देखते हैं पहले। ईच एंड एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 0 एक्सेप्ट 0। तो ये लिखा जो है, ये लिखा हुआ है ईच एंड एवरी नंबर इज नॉट, इसमें नोट छूट गया है, इसमें लिख देना नॉट डिविजिबल बाय 0। जितने भी सारे नंबर होते हैं 0 से कोई डिविजिबल नहीं होता है, और जितने भी नंबर हैं उन सब से 0 डिवाइड हो जाती है। मतलब अगर आप चाहे तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, 4 से, 5 से, 7 से, 9 से। 0 हर नंबर से डिवाइड हो जाएगा और आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर आपको किसी और 0 को किसी नंबर से या तो करोगे तो आप हो जाएगा, लेकिन अगर आपको 45 को 0 से डिवाइड करना है तो ये नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लिखा हुआ है नॉट डिफाइन। क्योंकि अगर अपोन में 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाती है। ऊपर कोई भी नंबर हो, चाहे वो 4 हो, 5 हो या 0 ही क्यों ना हो, 0/0 भी क्या होता है, नॉट डिफाइन, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसका कोई डिवाइड नहीं होता। 0 से किसी नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आता है 1 का। ईच एंड एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। सारे नंबर 1 से डिवाइड हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो 1 से डिवाइड हो जाएगा और उसका आंसर वही नंबर आएगा जिसको हमने डिवाइड करा था। नेक्स्ट आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। अब ये कैसे पता लगे कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसके लिए सीधा सा रूल है, इफ द नंबर एंड्स विद 0, 2, 4, 6, 8 इट इज डिविजिबल बाय 2। ये मैंने आपको इवन नंबर में बताया था, जब लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 आएगा तो उनको क्या बोलेंगे, 2 से डिविजिबल होंगे। जैसे यहाँ पर 28 लास्ट में 8 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये सब नंबर क्या है, ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ रहे हैं, अब आप सीधे सीधे देखो, सीधे सीधे बता दोगे आपकी ये 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। 0 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 3, 6, तो आपको ये खुद करने हैं बाकी क्वेश्चन 4, तो ये हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, आपको ये बुक में कर लेने हैं टिक, यस या नो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है देख लेते हैं। इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर डिजिट्स का सम, जैसे एग्जांपल देखो ऐसे समझ में आएगा, अगर डिजिट्स का सम जो कोई भी नंबर है 4 to 9, तो इसको क्या करना है आपको, इन डिजिट्स जो है 4 है, 2 है, 9 है, इन सबको ऐड करना है। तो 4 + 2 + 9 कितना हो गया, 15 हो गया ऐड करके। अगर अब 15 जो सम आता है अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने देखा 15 तो 3 के टेबल में आता है, तो ये क्या होगा, ये 4 to 9 क्या करोगे, अगर आप डिवाइड करना चाहोगे 3 से तो ये इजीली डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन है ऐसे ही, अब आपको यहाँ पे भी करके देखने हैं, ये करके बता देता हूँ। एक 7 + 3 + 3 कितना हो गया, 13। क्या 13 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे इसको ऐड करना है, 1 + 0 + 0 + 0 3 8, जो कितना हो गया 12। टोटल ऐड करके कितना हो गया, 8 और 3 11 और 1 12। 12 3 के टेबल में आता है, आ जाता है 12 तो 3 के टेबल में, तो ये डिवाइड हो जाएगा। एक और देख लो, 7 और 2 9 और 1 10, तो 10 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो ये आपको ऐड करके देखने हैं, ऐड करके इसके आगे लिख दोगे इनका आंसर और फिर आप यस या नो लिख दोगे। जैसे कितना हो गया, 13 हो गया, तो ये 13 के आगे क्रॉस लगा दोगे, नहीं होगा।
ये कितना हो गया 12 हो गया, तो ये टिक हो गया, ये यस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। अब कैसे पता लगेगा कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है? तो आपको क्या करना है, ओनली इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एनी नंबर आर डिविजिबल बाय 4, केवल लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड करके देखनी है। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 के टेबल में आ जाती है, 4 से डिवाइड हो जाती है, तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। आपको पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल लास्ट की 2 डिजिट। अब देखते हैं एग्जाम्पल में 628 लिखा हो तो लास्ट में 28 है, और 28 7 के टेबल 4 के टेबल में आता है 7 टाइम्स पे, तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये पूरा नंबर 628 डिविजिबल होगा किससे? 4 से। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, केवल लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड करनी। 18 क्या 4 के टेबल में 18 आता है? नहीं आता है। 14 क्या 4 के टेबल में 14 आता है? नहीं आता है। 12 4 के टेबल में 12 आता है? यस आता है। ठीक है, तो ऐसे करना। 56 क्या 4 से 56 डिवाइड हो जाता है? डिवाइड करके देख लेंगे, तो दो ही तो नंबर डिवाइड करने हैं। 4 1 जा 4, 1 बचा 16, 4 4 जा 16 हो गया डिवाइड। तो ये पूरा नंबर क्या होगा? 4 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 5। अब 5 का डिविजिबिलिटी कैसे पता लगेगा कि कोई नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? इफ द डिजिट्स ऑफ अ वंस प्लेस इज ऑफ अ नंबर इज 5 और 0, अगर आपके नंबर की लास्ट की जो डिजिट है वो या तो 5 हो या 0 हो। क्या होनी चाहिए? या तो 5 हो या 0 हो, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 95 किससे एंड्स होता है? 5 से होता है, तो 5 ये क्या 95 से क्या होगा? 95 डिविजिबल हो जाएगा। 680 किससे एंड होता है? लास्ट में 0 आती है, तो ये भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्या क्या नंबर होने चाहिए? या तो 5 हो या 0 हो। अभी आप सीधे सीधे एकदम देख के बता दोगे। लास्ट में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, हो जाएगा। 0 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 0 तो हो जाएगा ये वाला तो। ठीक है, तो ये सारे आप अब बुक में कर लेना, इजीली हो जाएंगे ये कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है। अब आते हैं 6 पे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल का कैसे पता लगेगा? 6 का डिविजिबिलिटी रूल ऐसे होता है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अगर वो 2 का रूल से भी सेटिस्फाई करता हो, 3 के रूल से भी सेटिस्फाई करता हो, दोनों के रूल से सेटिस्फाई करेगा, तो वो नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे दिखा रखा है 246, लास्ट में क्या नंबर आ रहा है? 6, तो 2 से तो जरूर होता होगा, क्योंकि 2 का रूल है 2 4 6 8 0, तो 2 से तो होता है डिविजिबल बाय 2। 3 के लिए क्या था? इन सबको ऐड करके देखना है, तो 2 + 4 + 6 कितना हो गया? 12। तो ये 12 3 के टेबल में आता है, तो 12 3 से भी होता है। तो जब 2 से हो गया, 3 से हो गया, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले 0 आ रहा है, तो 2 से तो जरूर होता होगा, 2 पे तो टिक हो गया। ठीक है, अब 3 पे भी टिक लगाना है। 7 और 2 9, 9 ऐड करके आया तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 3 से भी हो जाएगा, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। उसके बाद ये लास्ट में क्या आ रहा है? 3, ये तो ऐसे ही नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 6 से तो होता ही नहीं है। फिर लास्ट में 2 आ रहा है, तो 2 से तो डिविजिबल हो जाएगा। अब ऐड करके देखना है कि क्या 6 से 3 से डिविजिबल है या नहीं है। 7 1 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 आता है 3 के टेबल में आता है, तो ये डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है। ऐसे ये सारे करके देखने हैं आपको। नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। अब 7 का तो है ही नहीं, अब कैसे करेंगे? 7 का रूल नहीं होता है, 7 की ट्रिक होती है। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। 7 की रूल नहीं होता है, 7 की ट्रिक होती है, और ट्रिक ध्यान से देख लेना कैसे करनी होती है। जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये लेते हैं 2 3 4 5, कितना लिया हमने? ये वाला जो पार्ट है थर्ड, 2 3 4 5, ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है देखने के लिए हम ट्रिक का यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए ब्लैंक छोड़ा हुआ है वो। 2 3 4 5। अब देखते हैं यहाँ पर करना कैसे है। 2, इसको लिखेंगे यहाँ पर 2 3 4 5। आपको करना ये है, जब आप नंबर लिखोगे तो लास्ट का जो नंबर होगा उसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आया? 10, और इस नंबर को हटा देंगे यहाँ से, और जो बाकी नंबर बचा है उसमें से वो नंबर माइनस करना है आपको। दोबारा सुन लो, जो लास्ट का नंबर है उसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है, 2 जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको जो बाकी नंबर बचा है उसमें से माइनस कर लेना है। तो कितना बचा? ये 4 बचा, ये 2 बचा, और ये कितना बचा? 2। अब फिर लास्ट पे जो नंबर होगा उसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 4 2 जा 8, इसे फिर माइनस कर देंगे। जब तक माइनस करेंगे, जब तक
7 के डिविजिबल नहीं आता है या 7 के टेबल से डिवाइड होने लायक नहीं बन जाता है। 22 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 14। 14, क्या 14 7 के टेबल में आता है? यस आता है। तो ये नंबर जो क्या है 2 3 4 5 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर ये रिमाइंडर जो है 7 के टेबल में नहीं आता है या जैसे 13 बच जाता है लास्ट में रिमाइंडर, तो ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होता। एक और देख लेते हैं 25368, लास्ट का नंबर लेते हैं 25368। जो लास्ट का नंबर है उसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 16 हो गया, बाकी नंबर में से माइनस करेंगे 16 को। 0 3 में से 1 गया 2, ये 5 और ये 2। अब इसमें फिर 2 0 से मल्टीप्लाई करी 2 से, 2 0 से 0 तो ये बच गया, 0 माइनस करेंगे तो 252 ही बचेगा, 252। अब लास्ट में से फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4। अब 25 में से 4 माइनस करो तो कितना है 21। क्या 7 के टेबल में 21 आता है? आता है, यस। तो ये भी क्या होगा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी केवल ट्रिक होती है, ये ट्रिक आपको याद कर लेनी है, उसी से क्वेश्चन करने हैं ये सारे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। 7 का रूल समझ में आ गया होगा, रूल नहीं है इसकी ट्रिक है, तो आपको ट्रिक से ही करना है ये। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल है, जैसे 4 का रिकॉल करो। 4 में क्या था कि अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाती है तो वो 4 से नंबर डिवाइड हो जाएगा। 8 का रूल थोड़ा सा ऐसे ही है, इफ द नंबर डिविजिबल बाय 8 इफ द फॉर्म लास्ट 3 डिजिट, अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होती हैं तो ही नंबर डिवाइड होगा। 4 में क्या था, लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड होती हैं तो होगा, और 8 में है लास्ट की अगर 3 डिजिट डिवाइड होती हैं तो वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन, केवल लास्ट की 3 डिजिट आपको क्या करनी है, डिवाइड करके देखनी है। जैसे इसमें है 364, तो 8 से आप 364 को डिवाइड करके देखेंगे। 8 4 जा 444, 8 के टेबल में 44 आता नहीं, 8 6 जा 48 हो जाता है, 44 नहीं आता, 8 5 जा 40 होता है। तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा 8 से। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं 138, 8 के टेबल में 8 1 जा 8 58, 8 7 जा 56, 2 रिमाइंडर बच गया, ये भी नहीं होता है। ठीक है, 792, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 9 जा 72, कितना बचा 72, 8 9 जा 72, तो ये नंबर क्या हो गया, डिविजिबल हो गया है। तो ये भी क्या होगा, पूरा कंप्लीट नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। आपको ऐसे करके देखने हैं। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, 3 का रिकॉल करो। 3 में क्या था, अगर आप नंबर ऐड करके देखते हैं, डिजिट ऐड कर रहे थे ना आप वहाँ पे भी, तो डिजिट ऐड करके अगर वो नंबर 3 के टेबल में डिवाइड ऐड करके जो नंबर आता है, अगर वो 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। सेम रूल 9 के लिए है। आपको क्या करना है, डिजिट्स का सम करना है। अगर वो सम जो आता है वो 9 के टेबल से डिविजिबल हो जाता है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अब ये देखो 42471 नंबर है, 42,471। अब इसने क्या करना है, हमको ऐड करना है, 4 + 2 + 4 + 7 + 1, इनको ऐड करा कितना 18 आ गया। तो 18 9 के टेबल में आता है, 9 2 18, तो ये नंबर क्या होगा, पूरा कंप्लीटली 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आप करके देख सकते हैं, इनको ऐड करके आगे लिख लेना यहीं पे। 2 और 3 5 5 5 10 10 और 8 18, क्या 18 आता है 3 9 के टेबल में? यस आता है। 3 3 9 3 3 6 3 9 9 3 12, क्या 12 आता है? नहीं आता है। तो आपको ऐसे ही ऐड करके देखने हैं सारे नंबर, और ऐड करने के बाद अगर वो नंबर 9 के टेबल में आ जाता है तो यस होगा, नहीं तो नो हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, सबसे आसान है डिविजिबिलिटी ऑफ रूल 10 का, कि इफ अ नंबर डिविजिबल बाय 10 इफ एंड्स विद 0, अगर लास्ट में 0 आती है तो केवल वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। 5 का रूल था कि लास्ट में 5 या 0 हो, और 10 का रूल है कि लास्ट में केवल और केवल 0 ही होनी चाहिए तो ही डिवाइड होगा। तो ये तो आप सीधे सीधे बता ही देंगे कि कौन कौन से नंबर 10 से डिविजिबल हैं या नहीं है। ये है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 11 से। 11 का रूल भी अच्छे से ध्यान से सुन लेना कि करना क्या होता है 11 के रूल में। इसकी भी एक ट्रिक सी है, रूल भी कह सकते हो, ट्रिक भी कह सकते हो। ठीक है,
जैसे लिखा हुआ है 9724। द नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11। अब देखो करना क्या है इसमें, ये आप पढ़ लेना, नहीं समझ में आता तो फिर बता दूंगा। नंबर कब डिविजिबल होगा 11 से, जब उनके अल्टरनेट डिजिट्स का सम माइनस करने पर 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है। आपसे करेंगे सब समझ में आ जाएगा। तो देखो करते कैसे हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, लास्ट के 4 पे टिक लगाओ, लगा दिया, एक नंबर छोड़ो, उसके बाद फिर टिक लगाओ, फिर एक नंबर छोड़ के फिर नंबर है नहीं तो छोड़ देंगे। ऐसे नीचे भी लगाएंगे, 2 जो बच गए नंबर उसको नीचे लगा देंगे, मतलब एक एक नंबर ऊपर लगाना है एक एक छोड़ के, और जो बच गए नीचे उन्हें भी एक एक छोड़ के नीचे लगाना है। उनको ऐड करना, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। ऊपर ऐड करा 7 और 4 कितना हो गया, 11 हो गया, और नीचे ऐड करा 9 to 11 हो गया। अब इन दोनों को आपको माइनस करना है, बड़े में से छोटा। अगर ये नंबर माइनस करने पर 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 0 आया, तो ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा किससे, 11 से। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक नंबर लिखते हैं ये वाला 83721। अब क्या करेंगे, ये लास्ट में 1 लिखा हुआ है तो एक एक नंबर पर टिक लगाएंगे, ऊपर लगाया टिक, फिर एक छोड़ दिया, फिर एक लगाया, फिर एक छोड़ दिया, फिर एक लगाया, इन सबको ऐड कर लेंगे। यहाँ पर जो नंबर नीचे बचे हुए उनको नीचे टिक लगा लेंगे। ऊपर बड़ा 16, 8 और 7 15, 116 हो गया, नीचे 3 और 2 5 हो गया। माइनस करेंगे, बड़े में से छोटा कितना बच गया, 11। तो 11 आ गया, या 0 आया, या 11 या 22 या 33 या 44 ऐसे आना चाहिए। तो 11 आ गया है, तो ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा 11 से। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, 137269। तो एक, फिर एक छोड़ दिया, फिर एक, फिर एक छोड़ दिया, फिर एक, इनको ऐड कर लेंगे। फिर ये वाला और ये वाला करेंगे नीचे ऐड। ऊपर ऐड करो 9 और 2 11, 11 3 14, ठीक है। अब नीचे ऐड करा 6 और 7 13 और 1 14, 14 में से 14 माइनस करेंगे कितना आएगा, 0। तो ये भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा, ठीक है। तो रूल समझ में आ गया। तो ये सारे रूल्स जो थे ये हमने पढ़े हैं आज। 0 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ तक हमने रूल पढ़ लिए हैं, ये आपको याद करने हैं रूल्स, इनको एक बार और रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, आपके डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट हो गई है। अब इसकी एक्सरसाइज में मैंने करा दी है, जो क्वेश्चन थे बीच में एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन बचेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे से वो पूछ सकते हैं।